आगे की तरफ देखेंगे भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से क्लास में कुछ गड़बड़ियां आ गई थी। तो आगे की तरफ हम देख रहे थे कि 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि एक सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत। लिख लेंगे सूफी संत। क्या थे? सूफी संत थे। सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये भारत आए, किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे और भारत में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की क्या किया था? स्थापना किया था। और अजमेर में इन्होंने कुटिया बनाई। कहां पर? अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में इन्होंने कुटिया बनाई। और अजमेर को ही राजस्थान का हृदय कहा जाता है। क्या? राजस्थान का हृदय। इसको नोट कर लेंगे, राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय एवं गौरव किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है अजमेर को। और यहीं पर पुष्कर मेला भी आयोजित होता है। कहां पर? अजमेर में पुष्कर मेला, जहां पर ब्रह्मा जी का क्या है? मंदिर है। पुष्कर मेला, पशुओं में मेला लगता है, यहाँ पर ऊंट भी बिकते हैं। यहीं पर इनकी कब्र भी है। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, इनकी यहीं पर अजमेर शरीफ में ही दरगाह है। उसी पर लोग चद्दर चढ़ाते हैं। माना जाता है कि जो रोते हुए जाता है बाहर हंसते हुए आता है। फिर आगे हमने देखा 1193 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी था, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली को बनाया। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें हम किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी होती है आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखेंगे आगे की तरफ चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। क्या? 1194 ईस्वी। देखेंगे इसमें चंदावर का युद्ध। क्या? चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध दो लोगों के बीच हुआ। एक जयचंद, जो गढ़वाल वंश था, जिसकी पुत्री का नाम संयुक्ता था, इसकी पराजय हुई। दूसरा था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, कौन? मोहम्मद गौरी था, ठीक, जिसकी क्या हुई? विजय हुई। सही कर लीजिएगा, विजय। इसमें अहम भूमिका निभाए, अहम भूमिका निभाए, भूमिका निभाए, यानी इस युद्ध में जो अहम भूमिका निभाए थे कौन कौन थे? देखेंगे 1, 2, 3 और 4। 4 व्यक्तियों ने इसमें अहम भूमिका निभाया था मोहम्मद गौरी के साथ। किसमें? इस युद्ध में, ठीक, किसके? मोहम्मद गौरी के साथ। इनके सेनापति और दामाद पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक। इसका दामाद भी था, कहीं नोट कर लेंगे। किसका? मोहम्मद गौरी का दामाद। और क्या था? सेनापति। दामाद प्लस सेनापति, प्लस प्लस सेनापति कर लेंगे, सेनापति। किसका? इसका, मोहम्मद गौरी का, ठीक। दूसरा था यल्दाउज, ठीक। फिर कुबाचा, फिर बख्तियार खिलजी, फिर बख्तियार खिलजी। इन्होंने चंदावर के युद्ध में ये चारों मिल करके इसका सहयोग किए मोहम्मद गौरी की, और अहम भूमिका कुतुबुद्दीन ऐबक निभाया, जो कि प्रमुख सेनापति और उसका दामाद भी था। आगे की तरफ देखेंगे हम, मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। कब? 1206 ईस्वी में हो गई। आगे लिखेंगे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। गौरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। इसके बाद इसके शासित क्षेत्रों को इसके गुलामों ने उसको बांटकर शासन किया। उसको बांटकर शासन किया, कर उस पर शासन किया, उस पर शासन किया। कैसे बांटा था देखेंगे। 3 बचे थे, एक मर गया, बख्तियार खिलजी मर गया था। 3 बचे थे, देखेंगे इसमें हम।
पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक। इसको जो मिला था, ये मिला था भारत का क्षेत्र। कौन सा? भारत का क्षेत्र इसको दिया गया था। आगे की तरफ देखेंगे इसमें कुबाचा। कुबाचा। ठीक। कुबाचा को जो मिला था इसमें काबुल कंधार। कौन? काबुल और कंधार मिला था। क्या मिला था? काबुल और कंधार मिला था। ठीक। इसके बाद यल्दौज और बख्तियार खिलजी तो मर ही गया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त करवाया था। मोहम्मद गौरी का क्या था? सेनापति था। यल्दौज। यल्दौज को लिखेंगे, इसने गजनी क्षेत्र पाया था। क्या? गजनी क्षेत्र। यल्दौज गजनी क्षेत्र पाया था शासन करने के। तीनों इसके बाद शासन किया। और हमको भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हम लोग दास वंश या गुलाम वंश या मामलुक वंश इसको देखेंगे, क्यों उसका कैसे नाम पड़ा, क्या सही है क्या गलत है। फिर हम लोग भारत के इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है, जो कि प्रथम इसका सेनापति था मोहम्मद गौरी का, और दामाद भी उसका था। ठीक। जो मोहम्मद गौरी था अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से किया था, और एक प्रमुख सेनापति था, एक तीरंदाजी साहसी और पराक्रमी लड़ने वाला क्या था? गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का। आगे की तरफ देखेंगे मोहम्मद गौरी इसको कब खरीदा था, कैसे क्या था, हम सब कुछ इसको देखेंगे आगे की तरफ। ठीक। आगे भारत में जो तुर्क आक्रमण हुए हैं इनका प्रभाव क्या पड़ा है उसको हम लोग देखेंगे। भारत में तुर्कों का जो प्रभाव पड़ा है उसको हम देखेंगे। भारत में तुर्कों के विजय का प्रभाव, हेडिंग डालेंगे भारत में तुर्कों के विजय का प्रभाव। तुर्कों के विजय का प्रभाव। विजय का प्रभाव। भारत में तुर्कों के विजय का क्या प्रभाव पड़ा है इसको देखेंगे। ठीक। स्टार बनाकर लिखेंगे भारत में बहुराजतंत्र की समाप्ति हो गई। यानी जो बहुत से छोटे छोटे राजवंश चला करते थे, छोटे छोटे भाग में राजा शासन करते थे, उसका खात्मा हो गया। आगे की तरफ देखेंगे इसमें पुरानी प्रथाएं समाप्त हो गई। पुरानी प्रथाएं समाप्त हो गई। पुरानी प्रथाएं क्या हो गई? समाप्त हो गई। और नए संपर्क तथा संबंधों का उदय हुआ। संबंधों का क्या हुआ? उदय हुआ। आगे की तरफ लिखेंगे आर्थिक दृष्टि जो आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और व्यापार में एक नई गति आई। ठीक। आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था में उदय हुआ और व्यापार में एक नई गति आई। ये सारी चीजें मेंस में लिखी जाती हैं, जो मेंस की परीक्षाओं में समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, इन चीजों में सारी चीजें पूछी जाती हैं। वनडे एग्जाम की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम और क्या प्रभाव पड़ा। आगे की तरफ तुर्कों की विजय से प्रशासन की भाषा में जो शासन प्रशासन चलते थे, प्रशासन की भाषा में एकाग्रता
यानी एक भाषा हुई, एकाग्रता आई। कौन सी भाषा? फारसी भाषा, फारसी भाषा। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। भारत में प्रचलित जाति व्यवस्था से प्रताड़ित लोग इन सुल्तानों की जो आक्रमण किए थे, इन सुल्तानों के समर्थक बन गए, यानी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, समर्थक बन गए। उस समय जो जाति व्यवस्था में बहुत से लोग प्रताड़ित हो रहे थे जातिवाद समस्या से, वो लोग क्या कर लिए? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए। आगे की तरफ देखेंगे। तुर्क अपने साथ भारत में नई प्रौद्योगिकी लेकर आए, जिससे अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया। ठीक, ये आप प्रभाव नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही इस क्लास में। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।